नैना एक साधारण सी दिखने वाली महिला एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। शांत स्वभाव, सीमित बोलचाल, न ज्यादा दोस्त न दुश्मन। लेकिन हर साल 16 जुलाई को वह अचानक स्कूल से छुट्टी ले लेती, अपना फोन बंद कर देती और शहर से बाहर चली जाती। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाती है। इस बार 16 जुलाई को स्कूल की नई टीचर रिया ने जब नैना के बारे में पूछा तो सभी ने वही जवाब दिया, बस हर साल ऐसे ही करती है, शायद कोई पर्सनल वजह होगी। लेकिन रिया को चैन नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ थी। रिया ने नैना के स्टाफ रजिस्टर से उसका पता निकाला, लेकिन वहां जाकर पाया कि घर बंद था। तभी एक बूढ़ा चौकीदार मिला। चौकीदार बोला, आप नैना मैडम को ढूंढ रही हैं? नैना बोली, हाँ, पर वो कहाँ जाती हैं आपको पता है? बूढ़ा थोड़ा सोचकर बोला, हर साल वो उसी होटल जाती हैं, हिल व्यू लॉज, कमरे नंबर 309 में ठहरती हैं। रिया हैरान हुई, अकेली औरत, हर साल एक ही होटल, वही कमरा। वो तुरंत उस होटल पहुंची। वहां रिसेप्शनिस्ट ने पहले इनकार किया, लेकिन जब रिया ने खुद को नैना की बहन बताया तो थोड़ा नरम पड़ा। रिसेप्शनिस्ट बोला, हाँ, आ चुकी हैं, हर साल आती हैं, लेकिन आज बहुत अजीब हरकत कर रही थी, रो रही थी, कमरे में किसी से बात कर रही थी, जबकि अंदर कोई नहीं था। रिया ने आग्रह किया कि वो कमरे तक जाना चाहती है। काफी मान मनोबल के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है, सीसीटीवी कमरे के बाहर का है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सीसीटीवी में दिखा, नैना कमरे में दाखिल हो रही हैं, हाथ में एक पुरानी डायरी और फूलों का गुलदस्ता है। अंदर जाने से पहले वो दरवाजे को छूती हैं, जैसे किसी की इजाजत ले रही हो। रिया और रिसेप्शनिस्ट दोनों सन्न थे। अगले दिन नैना होटल से चुपचाप निकल गई। रिया ने रिसेप्शनिस्ट से चाबी ली और खुद कमरे 309 में गई। कमरे में घुसते ही एक भारी सन्नाटा, पुरानी दीवारें, खिड़की पर धूल और मेज पर वही डायरी। डायरी खोली, उसमें लिखा था, 16 जुलाई 2018, यहीं इसी कमरे में मेरी बेटी को आखिरी बार देखा था। सिर्फ 6 साल की थी वो। मैं बाथरूम में थी और जब लौटी तो कमरा खाली था, दरवाजा खुला था, खिड़की से खून के निशान बाहर तक जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि किडनैपिंग है, लेकिन बच्ची कभी नहीं मिली। मैं हर साल आती हूँ, शायद कभी वो लौटे, इसी कमरे में। रिया के हाथ कांपने लगे। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ सकोगी? रिया पलटी, कोई नहीं था, लेकिन कमरे में हल्की गुलाब की महक थी, वैसी ही जैसी बच्चों के तेल में होती है। रिया दौड़कर बाहर निकली, रिसेप्शन पर बोली, 2018 के केस के CCST या फाइल्स हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से देखा, मैडम, ये होटल तो 2019 में बना था। 2018 में तो यहाँ पुराना स्कूल था, और वो भी जल गया था एक हादसे में। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब कमरा 309 कभी था ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने चुपचाप सिर हिला दिया। रिया दौड़कर होटल से बाहर आई। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, तो हर साल नैना आती किस कमरे में थी? आज भी नैना हर 16 जुलाई को उसी 309 नंबर कमरे में जाती है, जो असल में अब इस दुनिया में है ही नहीं।